नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए बिहार पुलिस का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें आज का टॉपिक है बिरसा आंदोलन। तो इसमें क्वेश्चन आएगा बीपीएससी पीटी में कि बिरसा आंदोलन कब हुआ, बिरसा आंदोलन का क्षेत्र क्या था, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, कारण क्या था। तो बिरसा आंदोलन हुआ था 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या था, छोटा नागपुर क्षेत्र जो झारखंड का क्षेत्र है। कारण क्या था, कारण था जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हस्तक्षेप करना, ठीक है। दूसरा कारण था खुदकुटी व्यवस्था को बंद करना। खुदकुटी व्यवस्था क्या थी, तो जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय समूहों में सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी, जिसे खुदकुटी व्यवस्था कहा गया। खुदकुटी व्यवस्था क्या है, जनजातियों के बीच सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी, जिसे खुदकुटी व्यवस्था कहा गया, ठीक है। इस पर और क्वेश्चन बनेगा आपका कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु कैसे हुई। तो इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई, 6 जून 1900 ईस्वी को। मृत्यु कहाँ हुई, तो रांची जेल में हुई, रांची सेंट्रल जेल में। रांची से सेंट्रल जेल का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, बिरसा मुंडा कारा, सेंट्रल कारा, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई, किस बीमारी से हुई, तो हैजा से हुई, हैजा बीमारी से हुई इनकी मृत्यु है। क्योंकि 63वीं बीस में क्वेश्चन आया था कि बिरसा मुंडा की अरेस्टिंग कैसे हुई थी, तो कई ऑप्शन था, तो सोए हुए अवस्था में इनकी अरेस्टिंग हुई थी, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और जैसे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इस पर क्वेश्चन बन सकता। तो इनकी मृत्यु होती है हैजा बीमारी से होती है, ठीक है। इससे पहले कुछ और जाने, इस आंदोलन से पहले 1894-95 में एक और आंदोलन इन्होंने चलाया था, लगान नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया था, मतलब लगान के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। उनमें इनकी अरेस्टिंग हो जाती है और 2 वर्षों की सजा होती है। उसके बाद 2 वर्षों की सजा होती है, लेकिन सजा पूरी करने से पहले ही महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इन्हें छोड़ दिया जाता, मुक्त कर दिया जाता, ठीक है। अब इनके एजुकेशन के बारे में जाना, इनकी शिक्षा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये शिक्षा किस स्कूल से हुई, तो जर्मन मिशन नामक स्कूल से हुई थी। चाईबासा में एक जर्मन मिशन नामक स्कूल था, वहाँ इसकी शिक्षा हुई, लेकिन इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। उससे पहले ये ईसाई बन चुके थे, तो इनका नामांकन होता है जर्मन मिशन स्कूल चाईबासा में। लेकिन वहाँ ये देखते हैं कि मेरी जनजातियों की संस्कृति, सभ्यता, पहचान का उपहास उड़ाया जाता है मिशनरी स्कूल में, ईसाइयों के द्वारा, पादरियों के द्वारा। तो इनमें एक विक्षोभ पैदा होता है, विद्रोह की भावना आती है और वो स्कूल छोड़ देते हैं, अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते वहाँ चाईबासा स्कूल में, क्योंकि जनजातियों की संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति, पहचान का वहाँ उपहास उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि इनका आदर्श क्या था, तो नैतिक आचरण की शुद्धता, ठीक है, आत्म सुधार और एक ईश्वरवाद, ये एक देवता को मानने के लिए इन्होंने प्रचार किया, आग्रह किया अपने अनुयायियों से, एक देवता, ठीक है। अनेक देवताओं को बोंगा कहा गया, तो एक देवता, एक ईश्वर को मानो, सिंह उसको कहा गया, सिंह बोंगा कहा गया, ठीक है। तो ये सब इस तरह का क्वेश्चन इन पर बनेगा, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा करंट से, किस तारीख को या किसके जयंती के उपलक्ष्य में, है ना, जनजातीय किसके जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर की उनकी जयंती है, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 नवंबर 2021 को घोषणा की गई कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। फिर क्या होता है, जब आंदोलन के बाद इनकी मृत्यु भी हुआती है जेल में, तो 1903 ईस्वी में खुदकुटी व्यवस्था के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। उस खुदकुटी व्यवस्था को अंग्रेज द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मान्यता दे दी जाती है, ठीक है। फिर 1908 ईस्वी में जनजातियों के पक्ष में छोटा नागपुर काश्तकारी का कानून लाया जाता है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लाया जाता है, ठीक है। तो देखें, तो काल क्या था, आंदोलन का काल था 1899 से 1900 ईस्वी में, ठीक है,
19वीं ईस्वी इनका काल था। क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर का क्षेत्र। क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर जो झारखंड में है। कारण क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनके पारंपरिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना। कारण लिखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों के पारंपरिक अधिकारों में हस्तक्षेप, ये मुख्य कारण था। ठीक है। और खुदकुटी व्यवस्था को नहीं मानना, उनको रद्द करना दूसरा कारण था। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण था खुदकुटी व्यवस्था को बंद करना, ये क्या था? सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी। क्या था? सामूहिक कृषि की व्यवस्था। खुदकुटी व्यवस्था क्या थी? सामूहिक कृषि की व्यवस्था। सामूहिक कृषि व्यवस्था। ठीक है, कृषि व्यवस्था। ठीक है। अब है कि अब इनका एजुकेशन, तो इनका एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है जर्मन मिशन स्कूल से। देखिए इनका एजुकेशन, शिक्षा कहाँ होता है? जर्मन मिशन स्कूल कहाँ? चाईबासा। ठीक है, चाईबासा। ठीक है। देखिए यहाँ क्या होता है कि इनके जनजातियों के सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का उपहास उड़ाया जाता है, तो जाकर के ये वहां छोड़ देते हैं। इनके इसमें क्या होता है? इनके सभ्यता, जनजातियों के सभ्यता, संस्कृति का उपहास उड़ाया जाता है। तो जाकर के स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्या हो गया। अब ये आंदोलन के दौरान, क्रांति के दौरान एक अपने अनुयायियों के बीच में एक आदर्श संदेश दिया था। क्या था आदर्श? इनका संदेश नैतिक आचरण की शुद्धता। इनका देखिए आदर्श क्या था? नैतिक आचरण की शुद्धता। नैतिक आचरण की शुद्धता। नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकीश्वरवाद। आत्म सुधार, दूसरा है आत्म सुधार और क्या है? तीसरा है एकीश्वरवाद। एकीश्वरवाद मतलब कि बहुत देवताओं का नाम मान करके एक देवता को मानना, सिंह बोका को मानना। एक देवता, सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा को मानना, एकीश्वरवाद। सिंह बोंगा को मानना, एक देवता, एक ईश्वर, सिंह बोंगा को मानना। ठीक है, बहुत देवता को न मानना। ठीक है, ये इनका था आदर्श था इनका। ठीक है, ये अपने अनुयायियों के बीच में, और अनुयायियों के बीच में ये ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में थे। अपने अनुयायियों के बीच में ये भगवान के रूप में थे, स्थापित थे। ठीक है। और इस आंदोलन क्या होता है? इस आंदोलन के दौरान इनकी अरेस्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन ये आया कि इनकी अरेस्टिंग कैसे होती है? तो इनकी अरेस्टिंग होती है जंगल में, सोए हुए अवस्था में इनकी अरेस्टिंग हुई थी। सोए हुए अवस्था में
63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बिरसा मुंडा की अरेस्टिंग कैसे हुई थी। सोए हुए अवस्था में इनकी अरेस्टिंग हुई थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी रांची जेल में हैजा से। ठीक है, अब देखिए इनकी अरेस्टिंग। यहां लिखता हूं गिरफ्तारी कैसे हुई। फरवरी को 3 फरवरी 1900 की इनकी गिरफ्तारी होती है। किस अवस्था में, 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था सोए हुए अवस्था में। कहां से, चक्रधरपुर से, चक्रधरपुर जंगल से। ठीक है, चक्रधरपुर जंगल से इनकी अरेस्टिंग होती है। अब इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो इनकी मृत्यु होती है, देखिए यहाँ ये गिरफ्तारी है, मृत्यु होती है 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ होती है, तो रांची सेंट्रल जेल में होती है। कहाँ होती है, रांची सेंट्रल जेल, रांची जेल। उस जेल का नाम इन्हीं के नाम पर दिया गया है, रांची जेल। कैसे होती है, हैजा से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि इनकी अरेस्टिंग कैसे हुई थी सोए हुए अवस्था में। 63वीं बीपीएससी क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए कि मृत्यु कैसे हुई थी, हैजा से हुई थी। कहाँ, रांची सेंट्रल जेल में हुई थी। ठीक है, रांची जेल में हुई थी। अब देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि इस आंदोलन से पहले 1894-95 में एक आंदोलन इन्होंने चलाया था, लगान के विरुद्ध आंदोलन, लगान नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया था। उनमें इनकी अरेस्टिंग होती है और 2 सालों की सजा मिलती है। लेकिन महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इन्हें जेल से छोड़ दिया जाता है। जेल से इनको, उसमें हजारीबाग जेल में थे। उनमें कहाँ थे, यहाँ लिख लीजिए कहीं, ये थे हजारीबाग जेल में थे। हजारीबाग जेल 1894-95 में लगान न देने के लिए, लगान के विरुद्ध होता है। ठीक है, इनकी अरेस्टिंग हो जाती है और 2 वर्षों की सजा मिलती है। 2 वर्षों की सजा होती है इनकी। फिर महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। 2 वर्षों की सजा कहाँ, किस जेल में, हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल। फिर क्या होता है, महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में इन्हें रिहा कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, एक इसमें क्वेश्चन बनेगा। उसमें कहाँ थे, हजारीबाग जेल में। जब मृत्यु हुई थी तो कहाँ थे, रांची जेल में थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है हजारीबाग क्या थे, रांची जेल में। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। लिखिए, जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 नवंबर को वही घोषणा किया गया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। एक करंट का भी क्वेश्चन बनेगा इस पे। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। तो क्वेश्चन करंट में ऐसा बनेगा कि जनजातीय गौरव दिवस किनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 जनजातीय नेताओं का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई, मनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो आती है। लेकिन 1903 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा खुदकुटी व्यवस्था को मान्यता दे दिया जाता है। देखिए 1903 ईस्वी में, देखिए 1903 ईस्वी में क्या होता है, 1903 ईस्वी में
खुटकुटी व्यवस्था, खुटकटी व्यवस्था व्यवस्था को मान्यता दे दिया जाता है, को मान्यता मान्यता ठीक है, मान्यता दी जाती है। और 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लाया जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लाया जाता है, लिखिए यहाँ 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में 8 ईस्वी में क्या लाया जाता है? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, ठीक है। तो इतना ही इससे संबंधित, विश्राम आंदोलन से संबंधित इतना ही क्वेश्चन बनेगा आपका झारखंड। इससे सारा फैक्ट मैंने बता दिया, कारण क्या था, इनकी मृत्यु, इनकी शिक्षा, इनका आदर्शवाद क्या था, इनके अनुयायियों के लिए इन्हें सिंह बुका कहा गया, ठीक है। एक ईश्वरवाद का नारा दिया था, इनका संदेश दिया था, ठीक है। तो इनसे संबंधित इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।